हेलो गाइस। तो कल जैसा कि हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, हमने बताया था कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना। तो आज हम एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो कल हम लोगों ने देखा था, हमने ग्राफ बनाया था परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के। हीमोग्लोबिन कितना सेचुरेट हो जाता है अगर उसमें ऑक्सीजन आती है, मतलब ऑक्सीजन किससे बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन से। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है तो कितना वो सेचुरेट होता है। जैसे मैंने इसको एग्जांपल कैसे दिया था कि आपका पानी का ग्लास है, तो वो ग्लास कितना भरेगा, आप कितना पानी इतना डालें कि वो ग्लास भरते जा रहा है बढ़ता जा रहा है, उससे मैंने आपको रिलेट करके पूरा समझाया था अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमने ग्राफ का कर्व कैसा आया था, सिग्मॉइड कर्व बनाया था। इसमें मैंने आपको अलग अलग कंडीशंस बताई थी कि CO2 H प्लस टेम्परेचर pH इनसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कर दूँ राइट शिफ्ट कर दूँ तो क्या होगा। प्लस मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया था। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था और सो डू आज का भी। उसी तरीके से अगर आज की मैं बात करूँ तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सीधे सीधे जो 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें सीधा आता है एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस या एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टेक्स प्लेस। और अगर मैं MCQs की बात करूँ, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो मोस्ट कॉमन प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इन दो टॉपिक से ही बनते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होते हैं, याद करने पड़ते हैं आपको, कंसेप्चुअल हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता इसमें। अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर O2 बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है CO2 कम होगा ही होगा। अब CO2 जो है कम हो रहा है मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो रही है। मैंने बताया था pH का एग्जांपल आपको समझाते हुए कैसे क्या। ठीक है, टेम्परेचर का सारा मैंने लॉजिक समझाया था। अब आज मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की। तो अब देखिए CO2 में हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है, कि हमने बताया 3 फॉर्म में हमने CO2 का अल्टीमेटली हमने ट्रांसपोर्ट बताया था। आपको अगर याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूँ। देखिए ये रहा, 20 से 25% CO2 जाता है RBC में। ठीक है, 70% CO2 जाता है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। ठीक है, और जो आपका 7% है वो जाता है डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व स्टेट जो होता है प्लाज्मा के अंदर, उसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। आज हम इसमें बात करेंगे डिटेल में कैसे। देखिए CO2 जो होता है वो जब हीमोग्लोबिन से मिलता है, जैसे ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से मिला था क्या बनाया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो CO2, ठीक है, हीमोग्लोबिन में जब कैरिड होता है, इस कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब, अगर CO2 को जब हीमोग्लोबिन से मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चर को, उस चीज़ को कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हमने बोला था ये हीमोग्लोबिन से मिलता है, मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ है, RBC में। तो RBC में कितना परसेंट ट्रांसफर होता है, 20 से 25%। इसका मतलब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में CO2 का कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 20 से 25%। ये समझ में आ गया होगा। 7% प्लाज्मा में और बाकी बचा हुआ पूरा बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। अब ये जो आपकी बाइंडिंग हो रही है किस पे डिपेंड करती है, दिस बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन, एज यूजुअल जैसे हमने ऑक्सीजन में बात की, दिस बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, CO2 के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है बाइंडिंग। अब अगर मैं बात करूँ तो जो देखिए, अब ये बाइंडिंग को और कौन अफेक्ट करता है, जैसे कि हमने बताया था PO2 में भी हमने क्या बात की थी कि उसमें बाइंडिंग को कौन अफेक्ट करता है, PO2, उसके अलावा वही PCO2 वगैरह। तो इसमें भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी एक रोल प्ले करता है इन दी बाइंडिंग। ठीक है, अब मैं बोलूँ, देखिए टिश्यूज़ में क्या होता है, टिश्यूज़ में होता है आपका PO2 कितना कम होता है और PCO2 ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, टिश्यूज़ में क्या हो रहा है, अब PCO2 हाई है और PO2 लो है टिश्यूज़ के अंदर, तो क्या होगा, CO2 ज़्यादा बाइंड करेगा। ठीक है, CO2 की जो बाइंडिंग है टू दी RBCs वो इंक्रीज़ हो जाएगी ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि टिश्यूज़ में क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है डिसोसिएशन। ये हमने कल देखा था, है ना, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है। इसको हमने बोर इफेक्ट का नाम दिया था, मैंने एक इफेक्ट बताया था बोर इफेक्ट, जिसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रहा है और कहाँ जा रहा है, टिश्यूज़ तक, और CO2 क्योंकि बढ़ते जा रहा है तो ये क्या होगा, क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये RBC से ज़्यादा बाइंड होगा। ठीक है, ये मैंने बोल दिया था। PCO2 हाई होता है। अब एल्वियोलाई में अगर मैं बात करूँ, अगर एल्वियोलाई में आप जानते हैं PO2 आपका ज़्यादा होता है और PCO2 कम होता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब जब ब्लड एल्वियोलाई में आया, ये ब्लड है, अब ब्लड में क्या ज़्यादा मिलेगा आपको, CO2 ज़्यादा मिलेगा और O2 कम मिलेगा, तो O2 का क्या होगा, एसोसिएशन होगा, और CO2 का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ठीक है, ये बात वही वही घूम फिर के हम एक ही चीज़ कंटिन्यू करे जा रहे हैं, बस उद्देश्य इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी CO2 है, जो कि हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, मतलब अल्टीमेटली CO2 कहाँ बाइंड हो रही है, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रही है ना, कहाँ पे, टिश्यूज़ में, और कहाँ जाके ना डिलीवरी हो रही है, एल्वियोलाई में। तो अल्टीमेटली CO2 बाइंडिंग टू RBC एट टिश्यूज़ एंड डिलीवर्ड एट एल्वियोलाई, और ऑक्सीजन में जस्ट अपोजिट हो रहा है।
ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे कहाँ पे बाइंडिंग हो रही है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है एल्वेलाई में हो रही है आरबीसी से, और डिलीवरी कहाँ हो रही है, टिश्यूज़ में हो रही है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखिए, अब ये पूरा मैं NaCO2 का आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा कैसे बाइकार्बोनेट्स में बनता है, ये एक डायग्राम के थ्रू। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनमें एक बहुत ही हाई अमाउंट में, हाई कंसनट्रेशन में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है। हाई कंसनट्रेशन में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है। एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CA। कार्बोनिक एनहाइड्रेज होती है, और कुछ क्वांटिटीज़ है ना, एंड माइन्यूट क्वांटिटी में ये किस में प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होगी। माइन्यूट क्वांटिटी इन प्लाज्मा में भी कुछ हद तक ये मिलती है आपको, ये वाली जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब इसका रोल क्या है? देखिए, इसका रोल मैं आपको बताऊं तो जो आपका CO2 है, वो जब वाटर के साथ मिलता है तो ये एंजाइम होती है, ठीक है, यहाँ पे तो क्या बना देगी? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको हम, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। उसके साथ मिलके क्या बना दी? कार्बोनिक एसिड, इस एंजाइम के प्रेजेंस में। अब क्या होता है, फिर से यही एंजाइम जब होती है तो ये डिसोसिएट कर देती है इसको। कैसे? H+ अलग हो जाता है, प्लस HCO3- अलग हो जाता है। तो देखिए, इसमें मैंने आपका एक सवाल का जवाब दे दिया, जो मैंने कल खुद ही बताया था कि मैंने बोला CO2 बढ़ेगा तो H+ बढ़ेगा। ये मैंने कल बताया था। क्यों? ये आज आपको दिख रहा है। CO2 यहाँ पे जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा H+ का फॉर्मेशन होगा। आया समझ में? तो उतना ही कम pH हो जाएगा। H2CO3 में वापस ये एंजाइम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ये डिसोसिएट हो जाएगी और H++ HCO3- में बन जाएगी। और ये रिवर्स भी पॉसिबल है। ये रिवर्स भी पॉसिबल है। ये मैं आपको बताऊंगा रिवर्स कब होता है और स्ट्रेट कब होता है। अब सबसे पहले हम उस डायग्राम की बात करते हैं जो मैं बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझेगा, उस डायग्राम में आपका पूरा CO2 का ट्रांसपोर्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए कैसे। तो होता क्या है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने बोर इफेक्ट की बात की थी, तो अब मैं देखिए, ये आपका मान लीजिए ये है टिश्यूज़ की बाउंड्री मान लीजिए, ये टिश्यूज़ की आपकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ मान लीजिए प्लाज्मा, ठीक है, मतलब मैं पूरा ब्लड की बात कर रहा हूँ। तो ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है और आपके आरबीसी WBC। तो अभी हम सिर्फ आरबीसी मतलब है, ये प्लाज्मा हो गई, ये आरबीसी हो गई, ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका आरबीसी हो गया और ये आपकी प्लाज्मा हो गई। अब हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेटली ये टिश्यूज़ है। टिश्यूज़ में क्या हो रहा है? टिश्यूज़ में यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन ब्लड से यहाँ जाती है, तो ये लीजिए, ये आ गई आपकी O2, ठीक है, O2 आ गई। अब ये, और यहाँ पे क्या होता है? CO2 टिश्यू से आरबीसी में जाती है, ये आप लोग को पता है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी CO2, यहाँ पे ये आ गई O2। इतना मैकेनिज्म आपको क्लियर है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही? तो हम क्या बोलते हैं, आरबीसी में ही आपका कैसे ऑक्सीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सीमोग्लोबिन होता है जो टिश्यूज़ में आके डिसोसिएट हो जाता है, किसमें? ऑक्सीजन में। मतलब हीमोग्लोबिन आपका अलग हो गया। हीमोग्लोबिन अलग हो गया, मतलब ये देखिए, ये हो जाता है कुछ ऐसा, हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग, टिश्यूज़ में यही होता है। आप लोगों ने यही पढ़ा है। ऑक्सीजन फिर टिश्यूज़ में चला गया, अब हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ठीक है। अब क्या होता है? प्लाज्मा में आपके पास वाटर प्रेजेंट होता है, तो वाटर आ जाता है आरबीसी में, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन, ठीक है। ये आ गया H2O। तो ये H2O इसके साथ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? H2CO3। ये आरबीसी में ही हो रहा है, ठीक है। ये आपका बन गया H2CO3 बन गया अल्टीमेटली। अब हमने ये कौन से एंजाइम से बनता है? CA, ये मैंने अभी बता चुका हूँ। अब क्या होता है? ये H2CO3 आगे जाके क्या करता है? H++ HCO3- में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, CA एंजाइम की मदद से, ठीक है। अब क्या होता है? ये देखिए, ये H+ है ना, ये HB के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है? HBH। इसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। H+ एसिड कंटेंट ही तो होता है ना अल्टीमेटली। तो मैंने क्या बोला? ये देखिए H2CO3 बन गया, जो कि डिसोसिएट हो गया, बाइकार्बोनेट्स, यही तो है बाइकार्बोनेट्स आपके। ये बाइकार्बोनेट्स प्लस H+ में, तो हीमोग्लोबिन H+ के साथ मिल गया और हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं हमने इसको, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको, तो ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट्स प्लाज्मा में चले जाते हैं, ठीक है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में चल जाते हैं। अब ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आयन जो होता है, अगर एक आयन इधर से उधर जाता है तो उधर से भी एक आयन को इधर आना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको आरबीसी का एकदम बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला? ये आपकी CO2 आई, ठीक है, ये H2O क्या बन गया आपका? H2CO3 CA एंजाइम की मदद से। फिर ये डिसोसिएट हो गया H++ HCO3- के अंदर, ठीक है, CA एंजाइम की मदद से। अब ये जो H+ है, ये है ना हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बना देगा? HbH+। ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने क्या बोला? ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये आपका आरबीसी है, ये प्लाज्मा, ये लार्ज मैंने डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको अल्टीमेटली। अब ये बाइकार्बोनेट्स प्लाज्मा में चला जाएगा, ये देखिए, ये यहाँ आ गया,
ये बाइकार्बोनेट्स आ गया प्लाज्मा में, ठीक है। अब क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट्स आ गया, अब तो कोई भी आयन अगर इधर से इधर जा रहा है तो बदले में भी एक आयन को आना पड़ेगा इधर, ठीक है। मतलब ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक आयन का डिफ्यूजन हो रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए प्लाज्मा में क्लोरीन प्रेजेंट होता है तो वो अंदर आ जाता है, क्लोरीन आ गया अंदर। ये जो क्लोरीन का अंदर आता है इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं हम इसको, क्योंकि क्लोराइड जो है आपका क्लोराइड आयन वो शिफ्ट हुआ, इसको बोलते हैं हम हैमबर्गर फिनोमेना, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ हैमबर्गर फिनोमेना या फिर क्लोराइड शिफ्ट, तो उसमें क्या होता है कि जब आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से ये आपका बना और अल्टीमेटली बाइकार्बोनेट्स अंदर गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर नहीं करूँ तो यहाँ पे ये देखिए आपके आयन ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो यहाँ कम हो जाएंगे, तो आपको न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आयंस की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयंस को शिफ्ट करना पड़ता है। दैट इज़ नोन एज क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमेना। अब क्लोराइड अंदर आ गए, अब ये खाली नहीं बैठते, यहाँ पे आरबीसी में अंदर K+ प्रेजेंट होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, KCl बन जाता है। यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये KCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो HCO3 माइनस होते हैं प्लाज्मा में ऐसे नहीं घूमते, ये सोडियम के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आया समझ में, मैंने बोला CO2 70% बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है, ये दिख गया। बाकी बची हुई जो होती है वो RBC में जाती है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होती है। तो समझ में आ गया CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है टिश्यूज़ में, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये मैं दिखाया आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बोर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि बोर इफेक्ट टिश्यूज़ पे ही देखने को मिलता है आपको, और ये टिश्यूज़ की बात कर रहा हूँ। बोर इफेक्ट क्या हो रहा है अब यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपका HbO2 से क्या कन्वर्ट हो रहा है, O2 बन रहा है और O2 बाहर जा रहा है, ठीक है ना, ये हमने बोला। और ये Hb आपका अलग हो गया, यही तो Hb आगे जाके इससे कन्वर्ट हो रहा है, H+ के साथ मिलकर HbH+ बना रहा है। मतलब टिश्यूज़ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का देखिए डिसोसिएशन हो रहा है और CO2 का एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। CO2 से अपन ने ये जो बनाया, ये जो H+ आयन है CO2 का ही तो निकल के आया, ठीक है, CO2 की मदद से निकल के आया, यही तो आगे जाके हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। ये जो हमने पूरा बनाया इसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाया, जो हमने RBCs के अंदर जो हमारा CO2 है जो कि अटैच हो रहा है उससे, इसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। CO2 बिल्कुल ये पूरी मैकेनिज्म करता है और तब जाके ये हीमोग्लोबिन से अटैच होता है। ये मैंने आपको समझा दिया, डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, आप लोगों के ईजिली समझने के लिए मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बताया है, ठीक है। अब ये तो हो गया टिश्यूज़ में। अब जब अपन गए एल्वेलाई में, अब हम जब एल्वेलाई में जाएंगे तो क्या होगा, एल्वेलाई में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, देखिए एल्वेलाई में मैंने बोला था क्या कि ये देखिए PO2 बढ़ जाता है, PCO2 कम हो जाता है, PO2 का होता है एसोसिएशन। तो अल्टीमेटली अब ये देखिए ये जो सीधा सीधा स्टेप आ रहा है ये आपको समझ में आ गया, ये जो आपका फॉरवर्ड ये जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन ये कहाँ हो रही है, टिश्यूज़ में, ये मैंने अभी समझाई। तो रिवर्स रिएक्शन कहाँ होगी, ऑब्वियस ही बात है रिवर्स रिएक्शन हो रही है आपकी एल्वेलाई में। आप समझिए कैसे, ये बना हुआ है H+SCO3-, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा वापस से, कैसे, ये SCO3- देखिए वापस आएगा, ठीक है, वापस अंदर आएगा SCO3-, इस तरीके से ये अंदर आया, फिर वापस से उल्टा होने लग जाएगा, देखिए सब कुछ। ये देखिए ये वापस से HbH+ जो हमने बनाया था ये टूटेगा यहाँ पे, ये तो Hb अलग हो गया और H+ अलग हो गया, ये वापस से H+SCO3- के साथ जुड़ेगा, रिवर्स रिएक्शन चलेगी, वापस से आपका बनेगा H2CO3 बना, फिर से रिवर्स रिएक्शन चलेगी, CO2 और H2 में कन्वर्ट हो गया और आपका CO2 अल्टीमेटली बाहर निकल जाएगा। CO2 कहाँ चला जाएगा, आपको एल्वेलाई तक चला जाएगा। CO2 एल्वेलाई में जाके बॉडी से बाहर एक्सपायरेशन, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन ये आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ये आपको देखने को मिलेगी आपकी एल्वेलाई में। तो ये जो होता है इसको यहाँ पे हम एक और इफेक्ट का नाम देने वाले हैं, हेल्डेन इफेक्ट। ये क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, जो आपके एल्वियोलाई में जो डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, और क्या बन रहा है, वेयर एंड व्हेन ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड, दिस इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। आए बात समझ में, जस्ट अपोजिट हो गया इसका, आपका किसका, बोर इफेक्ट का अपोजिट हो गया। कैसे, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा था, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे CO2 का अल्टीमेटली डिफ्यूजन हो जाता है किसमें, एल्वेलाई के अंदर, इसको हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला ये हेल्डेन इफेक्ट, ये CO2 का डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें प्रेशर में डिफरेंस है, मैंने बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। ये हमने पूरा CO2 का ट्रांसपोर्ट मैंने आपको समझा दिया है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो आपने CO2 को ट्रैप किया था, कैसे, HCO3- के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में आपने जो CO2 का ट्रैप किया था टिश्यू लेवल पे, वो हमने एल्वेलाई लेवल पे वापस से रिलीज़ कर दिया, ठीक है। अब एक लाइन आखिरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी ऑक्सीजन मिलती है हमको, हर 100 ml अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो 5 ml ऑक्सीजन जाती है टिश्यूज़ को,
यही बताया था मैंने। तो उसी तरीके से एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें CO2 ज़्यादा है, ठीक है, उसमें से 4 ml ऑफ CO2 कहाँ डिलीवर होती है? एल्वियोलाई में। आई बात समझ में? भाई वहाँ पे टिश्यूज़ को डिलीवरी होती है ऑक्सीजन की, और CO2 की डिलीवरी कहाँ होती है? एल्वियोलाई में। तो वहाँ 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी? 5 ml ऑक्सीजन। यहाँ 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी? 4 ml ऑफ CO2। ये हमने हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।